कहानी शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ में सरायपाली के एक छोटे से गांव से। इस गांव के एक शख्स ने हमें बुलाया था। उस ग्रामीण ने दृश्यम शो टीवी पर देखा था, फिर हमें फोन करके एक पर्वत की कहानी सुनाई। दावा दिलचस्प था तो हम फौरन आ गए। कहते हैं उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक महल का अवशेष है। वहां की कंदरानुमा जगह से रहस्यमयी चमक निकलती है। जिसने हमें बुलाया था उसने बताया कि वो सालों पहले अपने दादा के साथ उस कंदरा में गया था, लेकिन डर के मारे बीच रास्ते से ही लौट आया। गुफा में क्या है हमको क्या मालूम, कि हमारा दादा परदादा लोग जो थे हम लोग गए थे। कब गए थे? अरे कम से कम 10-12 साल के बाद, हम जब था ऐसा इतना बड़ा था, छोटे छोटे तो उस टाइम हमारा दादाजी के साथ में हम लोग गए थे। कि अंदर बोले घुसे चलो जाओ दिखाओ, बोले तो उन लोग बोले कि नहीं अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर ऐसा है तो ऐसा है, दरवाज़ा है, जो जाते हैं उन लोग वापस नहीं आते हैं, गुम जाते हैं बोलकर बोले तो हम लोग नहीं गए। बाकी अंदर क्या है ये पता नहीं है हमको क्या है अंदर। उस आभा को और भी कई लोगों ने महसूस किया था, लेकिन अनजान खौफ की वजह से किसी ने वजह जानने की कोशिश नहीं की। बस अटकलें लगाई जाती हैं। जैसे दादा लोग बोलते थे कि वहाँ अंदर तालाब है, सांप है, कुछ सोन वगैरह चांदी है, राजा लोग पहले रहते थे। हमने अपनी पड़ताल उस महल के अवशेष से शुरू की। वो किसका था, कब से था, इतिहास में क्या दर्ज है। एक लंबी कवायद के बाद कई हैरत अंगेज जानकारियां मिली, जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। ज्यादातर लोग उस किले को आदिवासी भैना राजा का महल बता रहे थे, जिसकी कहानी उस पर अंग्रेजों के कब्जे, राजा की मौत और रानियों की झरने में कूदकर आत्महत्या करने के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि वो राजमहल महाभारत काल में शिशुपाल का किला हुआ करता था। वही शिशुपाल जिसका वध श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था। तभी इसका नाम शिशुपाल पर्वत है। ये बात हमें पहले ही समझ जानी चाहिए थी। इसका इतिहास पहले से और है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसमें कृष्ण भगवान के बुआ जी हैं जो शिशुपाल जी थे। उनका यहाँ पर राज था, शासन था। बुआ के बेटे शिशुपाल जी अच्छा का शासन था और उन्हीं का बहुत दिन तक यहाँ पर शासन रहा है। उसके बाद ऐसा दंत कथाएं हैं और पौराणिक जो चीज़ें हैं उनसे पता चलता है। अब अगला मकसद इस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ाई करके उस किले के अवशेष तक पहुंचना था। गांव वाले की चेतावनी से इस सफर का आगाज हुआ। रास्ता तो नहीं है वहाँ जाने के लिए, एक ही जो रास्ता है। हाँ, पहाड़ में भी कोई तरफ से जाने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। उसी जगह पे गुम जाओगे। जो देखा है वही लेके जाएगा तो फिर लेके आ जाएगा। सामने जंगल का जंजाल था। इसे चीरकर तलहटी में पहुंचेंगे, फिर एक लंबी चढ़ाई के बाद पर्वत का ऊपरी हिस्सा मिलेगा। पर्वत से बह रहा ये झरना हमारी मंजिल नहीं, पहला पड़ाव था। ये पहाड़ पीछे की तरफ कई किलोमीटर दूर ओडिशा तक फैला था। हमें उसी इलाके में
पौराणिक किले के अवशेष खोजने थे। उस अवशेष के आसपास जमीन में दबी कंदरा हमारी मंजिल थी, जहां से अलौकिक रोशनी फूटने का दावा किया जाता है। हम किस जगह पर हैं इसे आप कैसे समझ सकते हैं? पेड़ हमसे सैकड़ों फीट नीचे जा चुके हैं। बस ऊपर की ओर लगने वाले पेड़ आपको ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ से एक खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद हम शायद इस पहाड़ के टॉप पर पहुँच जाएं, जिसे शिशुपाल का पहाड़ कहा जाता है। हाँ, घना जंगल है और अभी तक झरने की कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है। झरने की आवाज़ हमारे लिए एक अच्छा साइन होगा, हमारे लिए ये इशारा होगा कि हम बेहद करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ 6 से 7 झरने बह रहे हैं, बावजूद इसके कोई धारा या कुछ भी हमें अभी तक नज़र नहीं आ रही है। महाभारत की सभा पर्व में शिशुपाल की पूरी कथा लिखी है। वो चेदी प्रदेश का राजा था। हिंदुस्तान के नक्शे में चेदी प्रदेश आज के मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड माना जाता है, जिसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी था। जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तब शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु पांडवों से मिल गया। चेदी प्रदेश का जिम्मा सहदेव के हवाले था। यही वजह है कि चेदी प्रदेश ने महाभारत की लड़ाई पांडवों की तरफ से लड़ी थी। कुछ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम पर्वत के ऊपर थे। ओह, एक सेकेंड,